नाज़रीन अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान बार कौंसिल और उनकी नुमाइंदा ज़ैली तंजीमें अपने सारा दिन के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो एक छत तले इकट्ठे हुए और उसमें मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और महंगाई जो कि आसमान से बातें कर रही है, जिसमें आवाम का जीना दो बार हो चुका है, उस हवाले से लाए अमल तय करना था। आज हमने अमली इक़दामात उठाने के लिए ये इजलास किया है। सबसे पहले जो करारदाद मंजूर की गई वो ये है कि सदर पाकिस्तान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत बनती है। ना तो उन्हें किसी से मशावरत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और से लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के आईन पाकिस्तान 1973 के तहत। दूसरी जो करारदाद है वो ये है कि तमाम प्रिविलेजेस जो कि जजेस, जनरल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लाखों रुपए की तनख्वाहें गवर्नमेंट के ख़जाने से वसूल कर रहे हैं, वो फौरी तौर पे मौजूदा हुकूमत एक इंतज़ामी हुक्म के तहत ये तमाम प्रिविलेजेस ख़त्म करने का अनाउंस करे, एक हफ्ते के अंदर अंदर, कि जो मुफ्त बिजली, पेट्रोल, गैस और टेलीफोन के बिल हुकूमती ख़जाने से ले रहे हैं और 7 लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की यूटिलिटीज़ हुकूमती ख़जाने पे बोझ बने। तीसरी बात, जो बलूचिस्तान के साथ साथ बाकी मुल्क में भी मिसिंग पर्सन का मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि मिसिंग पर्सनस को अदालतों के रूबरू पेश करें, और अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ कोई केस है, तो उनको कानून के कटहरे में लाए, बजाय इसके कि उनके प्यारों को पता नहीं है कि उनके प्यारे, उनके भाई, उनके शौहर वो कहाँ पे हैं। तीसरी चीज़, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और हम तमाम प्रोविंसेस के आईजी को ये अपना मुतालबा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब पार्लियामान ने एक एक्ट को मंजूर कर लिया तो आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते। तीसरी बात कि लॉयर्स के घरों पे गैर कानूनी रेड और उनकी फैमिली को जो हरास किया जा रहा है, हमें इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है, और हम ये मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से कि किसी भी वकील को उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए ना तो अंडर प्रेशर लाया जा सकता है, ना उन पे दबाव लाया जा सकता है, ना उनके घरों पे रेड किया जा सकता है। ये आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदेही कर रहे हैं, और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनको शामिल तफ्तीश करें कि आपने आज ये आर्गूमेंट किया है कोर्ट में, तो आप आके हमें ये बताएं कि कैसे आर्गूमेंट किया। ये हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और ये हर वकील को ये सहूलत हासिल है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपने क्लाइंट का जो है वो दिफा करें। इसके अलावा जो रेफरेंसेस तमाम बार काउंसिल्स ने
सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किए हुए हैं उनकी फौरी समाअत होनी चाहिए और उसका फैसला जल्द अज जल्द कर देना चाहिए। हम डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे ही वो अपना ओहदे का हलफ उठाएंगे तो वो ये अपना रेफरेंस का कार्रवाई शुरू करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये रेफरेंस भी पहले रेफरेंस की तरह इन्फ्रेक्चस हो के फारग हो जाए। और आखिर में हम ये ऐलान करते हैं कि 9 सितंबर 2023 को तमाम पाकिस्तान में पाकिस्तान बार कौंसिल और इस इजलास के तमाम शुरका इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी, कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इससे पहले कल ही जो मराद याफ्ता तबके को कई गुना ज़्यादा मराहत दी जा रही चुटकी बिल से वो वापस लें और हम ये हड़ताल इसको और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट करने के लिए ये हड़ताल जो है वो हम 9 को और 9 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल तमाम तहसील लेवल पे वकला पुरअमन रैलियां निकालेंगे, इजलास करेंगे और परचम लहराएंगे और इस बात का इरादा करेंगे कि हम कानून के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं और आइन की बालादस्ती पे हम कोई जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एहतजाज हमारा पुरअमन होगा। इसके बाद टू अनाउंस डेट ऑफ इलेक्शन। डिलिमिटेशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किए बगैर इलेक्शन करवा देनी चाहिए। जी कुछ उसमें कुछ प्रोविजन ऐसी भी है कि जब आप सीटें ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और इनको इलेक्शन 90 डेज में करना चाहिए। हसन रज़ा पाजा साहब कुछ दिन पहले आप यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो तो फिर सदर ऐलान करते हैं, सूबाई असम्बलियों का उनके पास इंतकाम नहीं है। आज आप कैसे कह रहे हैं कि सदर ऐलान करें इंतखाबात को? जनरल इलेक्शन का ऐलान सदर पाकिस्तान नहीं करना होता है। वो तो है कि अगर सदर अपनी डिस्क्रिप्शन में तहरीर करता है, इवन देन सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 48 सब क्लास 55 उसमें डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है, वो 58(2) है। तो वजारत कानून ने जो राय दी है सदर को, हम उसको कंडेम करते हैं। कंडेम नहीं, हम उसको ऑन नहीं करते। यहाँ अदालती हुक्म तस्लीम नहीं किया गया, आप समझते हैं कि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इलेक्शन हो जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, हम अमली इकदाम उठा रहे हैं और पहला कदम 9 सितंबर को हम स्ट्राइक की सूरत में उठा रहे हैं। सर वो कला डिवाइड क्यों है? पूरे मुल्क में होगी। कला डिवाइड क्यों है? पाकिस्तान बार कौंसिल लहदा है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल लहदा इवेंट कर कोई डिवीजन नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल भी आइन की बात करती है और सुप्रीम कोर्ट बार भी आइन की बात करती है। आइन पे हम एक हैं और हमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपने सुने पाकिस्तान बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुतालबात और उनका आइंदा का लाया अमल। 9 सितंबर को तहरीक किस हद तक कामयाब होती है, हड़ताल और उनकी रैलियाँ, जो भी सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए राशिद मीर को सुप्रीम कोर्ट से। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।